हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज का वीडियो है डीपीसी के बारे में, डैम प्रूफ कोर्स। डिटेल में बात करेंगे ये डीपीसी क्या होता है, डीपीसी का इम्पॉर्टेंस क्या होता है, क्यों इसको प्रोवाइड हम लोग करते हैं, कहाँ पे प्रोवाइड करना होता है, इसकी क्या क्या बेनिफिट्स होती है। साथ ही में अगर हम डीपीसी को प्रोवाइड नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम हम लोग को झेलना पड़ेगा, हमारे घर को, हमारे बिल्डिंग को कैसी कैसी दिक्कतें वहाँ पे आएंगी, इसको भी लेकर समझेंगे। साथ में इस डीपीसी को करने के लिए हम लोग कौन से मटेरियल को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा फेमस मेथड कौन सा है, किसको ज़्यादा करवाते हैं लोग, उसको भी लेकर बात करेंगे। उसके टेक्निकल पैरामीटर्स को लेकर भी हम लोग बात करेंगे एज पर CPWD। और साथ ही में यहाँ इसका जो अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है उसको भी हम लोग प्रॉपर्ली जानेंगे कि कौन से ग्रेड का आपको कौन सी चीज़ लेना है, साथ में उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, कौन सा मटेरियल यूज़ करने से आपका अच्छा रहेगा, ज़्यादा पैसा भी खर्चा नहीं होगा, ये सभी चीज़। तो इस वीडियो में हम लोग डीपीसी को लेकर पूरा रिसर्च करने वाले हैं और सब कुछ समझने वाले हैं। तो वीडियो में आप लोग को एक चीज करना है, पूरा एंड तक बने रहना है ताकि आपका छोटा से छोटा डाउट जो है वो यहाँ पर क्लियर हो सके। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। गाइज, मैं हूँ सिविल इंजीनियर मुकेश और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं डीपीसी की पूरी कहानी को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज डीपीसी। डीपीसी को समझने से पहले सबसे पहले इसका हम लोग को फुल फॉर्म समझ लेना है, क्योंकि उसकी जो कहानी है वो उसके फुल फॉर्म में ही छुपी हुई है। तो डीपीसी का फुल फॉर्म होता है आपका डैम प्रूफ कोर्स। ठीक है, डैम प्रूफ कोर्स। अब डैम प्रूफ, वाटर प्रूफ आपने सुना होगा ना, वाटर प्रूफ सुना है, उसी तरीके से कुछ साउंड करता करता यहाँ पे डैम प्रूफ आ रहा है, जिसमें डैम्प का मतलब क्या होता है, जो डैम्पनेस आती है। आपके दीवार पे देखते हो कभी कभी वो भीगा भीगा आप जब छूते हो तो ठंडा ठंडा भाव आता है, जैसे पानी का एक धब्बा लग गया रहता है, वो जो डैम्पनेस आ जाती है वही चीज को यहाँ पे कहा जा रहा है डैम्प। और डैम्प प्रूफ मतलब डैम्प नहीं आने देना, ऐसा कोई एक चीज जो कि आपको वो डैम्प प्रूफ कर दे, वाटर प्रूफ कर दे, उस पर डैम्पनेस आने ना दे। ठीक है, उसी तरीके के एक कोर्स जो अप्लाई करते हैं हम लोग, उसी चीज को डैम्प प्रूफ कोर्स कहा जाता है। ठीक है, जैसे आप ब्रेड के ऊपर में एक जैम लगाते हो तो एक कोर्स आप लगा दिए, एक लेयर आप लगा दिए, है ना। आप ब्रेड के ऊपर अगर ऑमलेट लगा खाते हो तो जो ऑमलेट ऊपर में लगा रहता है वो एक कोर्स है, वो एक लेवल है। समझ में आ रहा है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं एक कोर्स। उसी तरीके से जब हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हम लोग एक लेवल पर, एक बीम के ऊपर या ब्रिक के ऊपर में एक लेयर बैठाते हैं, उसी लेयर को कहा जाता है कोर्स। ठीक है, और वो कोर्स अगर आपका डैम प्रूफ है, यानी कि वो कोर्स आपको मदद कर रहा है पानी को आपके दीवार पे नहीं चढ़ने में, समझ में आ रहा है, तो उसको कहा जाएगा डैम प्रूफ। समझ में आ गया, क्योंकि डैम को वो बचा रहा है, डैम को वो प्रूफ कर रहा है, वाटर प्रूफ कर रहा है, इसलिए डैम प्रूफ कोर्स इसका नाम होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग को डैम प्रूफ कोर्स जो उसकी डेफिनेशन है वो समझ में आ गई है। ये एक बैरियर होता है जो कि हम लोग अपने घर में प्रोवाइड करते हैं। कहां पे प्रोवाइड करते हैं अभी जानेंगे हम लोग। ये हम लोग अपने घर में प्रोवाइड करते हैं जिस वजह से हमारे घर में डैम्प ना आ सके, मॉइस्चर जो है ना वो ना आ सके, इस वजह से हम लोग ये डीपीसी यानी कि डैम प्रूफ कोर्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग का क्या है यहाँ पे कि डीपीसी का इंपॉर्टेंस क्या होता है, तो समझ लीजिए। मैं यहाँ पे एक छोटा सा स्केच बनाता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे आप समझिए इस स्केच को। यहाँ पे ये दो पिलर आपको दिख रहा है, फाउंडेशन से होते हुए एक कॉलम सीधा चला जा रहा है। ठीक है, ये भी फाउंडेशन से होते हुए एक कॉलम आपका चला जा रहा है। तो जनरली जब हम लोग घर बनाते हैं ना, तो जो हमारा घर है एक्चुअल में स्टार्ट कहाँ से होता है, जहाँ पे हम रहना चालू करते हैं। और हम लोग कौन से लेवल से रहना चालू करते हैं, हमारे प्लिंथ लेवल से रहना चालू करते हैं। जनरली जहाँ से हम लोग रहना चालू करेंगे ना, वहाँ तक हम लोग को 2 बीम प्रोवाइड करनी होती है। बहुत कोई 1 बीम प्रोवाइड करते हो, लेकिन वो सही प्रैक्टिस नहीं है, आपको 2 बीम प्रोवाइड करना है। सबसे पहला चीज आपको ग्राउंड लेवल पे एक बीम देना होगा। ठीक है, जो कि आपका रोड लेवल है। ठीक है, ये वो लेवल है जहां पे आपका गाड़ी वाड़ी चल रहा है, रोड जहां पे आपकी बनी हुई है। घर तो कभी आप ये रोड लेवल के बराबर में नहीं बनाओगे ना, थोड़ा ऊपर बनाओगे, क्योंकि पानी वानी आएगा तो यहाँ पे पानी जम जाएगी तो क्या होगा, आपके घर में घुस जाएगा। इसी के साथ ही समय के साथ साथ रोड का लेवल जो है ना वो बढ़ते जाता है। आज अगर पिच यहाँ तक बनी हुई है, ये थिकनेस है पिच की, तो हो सकता है ना 2 साल बाद इसके ऊपर और एक पिच का लेयर आ जाए और एक पिच का लेयर आ जाए। इस तरीके से क्या है कि लेयर बढ़ती जाती है। और अगर आप रोड लेवल पे ही घर बना दो
करोगे तो धीरे धीरे रोड ऊपर हो जाएगा, और जब बारिश होगी तो पूरा पानी आपके घर में घुसेगा। इसलिए सेफ साइड में रहने के लिए हम लोग फ्यूचर का सोचते हैं और प्लान करते हैं अपने घर को अपने ग्राउंड बीम से, जो कि रोड लेवल पे है, यानी कि रोड लेवल से अपने घर को 1.5 से 2 फीट, 2.5 फीट, 3 फीट तक भी हम लोग ऊपर कर देते हैं। ठीक है, ये समझ के ही आपको घर को बनाना चाहिए। तो सबसे पहला आपका बीम आएगा ग्राउंड बीम। ठीक है, अब इसके नीचे में क्या है, इस सब जगह पे आपका मट्टी भरा हुआ है। ठीक है, मट्टी भरा हुआ है। अब ग्राउंड बीम बना लिए। ग्राउंड बीम के बाद ये जो बीच में गैप देख रहे हो, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप ब्रिकवर्क कर देते हो। अब ये ब्रिकवर्क कर दिए हो तो इसमें जो फिलिंग होगी ना, उसमें क्या होगा कि आपका मट्टी से ही फिलिंग होगा, आप सॉइल से ही फिलिंग करोगे या फिर आप सैंड से फिलिंग करोगे। तो अगर आप लोग को समझाने के लिए मैं एक प्लान बनाऊं यहाँ पे, पहले समझ लीजिएगा तो सारा पानी हो जाएगा। ये देखिए, ये एक प्लान बना रहा हूँ, ऊपर से ये एक नक्शा है, इधर पिलर है, इधर पिलर है, इधर पिलर है, इधर पिलर है। ये जहाँ जहाँ पिलर है ये चीज़ है, समझ में आ रहा है ना। तो मैं यहाँ पे ये सेक्शन काटा हूँ, ऐसे इस तरीके से सेक्शन काट के मैं देख रहा हूँ तो ये दिख रहा है मुझे। लेकिन मान लीजिए ये पिलर है, यहाँ भी पिलर है, यहाँ भी पिलर है आपका, और ये पिलर टू पिलर ये कनेक्ट हो गया। यहाँ भी एक पिलर मैं बना देता हूँ, इधर एक पिलर, इधर एक पिलर। अब सेक्शन में देखिए 3 पिलर कट रहा है, मैं यहाँ पे 2 ही पिलर दिखाया हूँ क्योंकि इसको मैं पकड़ा नहीं था तब। ठीक है, अब ये सब पिलर को बीम से कनेक्ट कीजिए। ये बीम से कनेक्ट हो गया, ये बीम से कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो है सबसे पहला लेयर का बीम है, यानी कि आपका ग्राउंड लेवल का बीम है। अब इसके ऊपर में आप क्या करोगे, ये ब्रिकवर्क करोगे, तो जहां जहां बीम आ रही है वहां वहां आपका ब्रिकवर्क हो जाएगा। ठीक है, वहां वहां आपका ब्रिकवर्क हो जाएगा। तो ये बीच में जो जगह बचा है, इस जगह पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप फिलिंग करोगे, यहाँ पे आप फिलिंग करोगे, सॉइल से हो गया, सैंड से हो गया, फिलिंग करोगे। ठीक है, फिलिंग कर करके आप एक लेवल पे चले जाओगे जहां से आपको प्लिंथ बीम का कास्टिंग करना है। ठीक है, प्लिंथ बीम मतलब यहां से आपका घर का जो वॉल है ना, वो वॉल चालू होगा। समझ में आ गया। तो यहां से आपका घर का दीवार जो है वो चालू हो जाता है। ठीक है, अब घर का दीवार जब चालू होगा तो यहां पे क्या है कि आपका मट्टी भरा हुआ है भैया। जब मट्टी भरा हुआ है ना, तो मट्टी में क्या होता है, मॉइस्चर होता है, यानी कि पानी होता है। और पानी का एक टेंडेंसी होता है, पानी का एक टेंडेंसी होता है कि उसको जहां भी वॉइड मिलेगा, जहां भी उसको वॉइड मिलेगा, जहां भी उसको पोर्स मिलेगा, वहां पे पानी अपना जगह बना लेता है। पानी को जगह दिखाना नहीं पड़ता, उसको रास्ता दिखाना नहीं पड़ता। उसको अगर कहीं भी वॉइड स्पोर्ट्स कहीं भी मिलेगा ना, वो अपने आप अपना जगह बनाता चल जाएगा। समझ में आ गया। तो यही हम लोग को डर रहता है कि पानी जो है ना इस मिट्टी के अंदर में, वो हमारे धीरे धीरे ऊपर जो यहाँ पे दीवार बनने वाला है, हमारे घर का जो दीवार बनने वाला है ना, उस पानी में वो पानी ऐसे ऐसे चढ़ ना जाए। अगर पानी चला गया ना, तो वहां पे क्या होगा कि आपका डैम्पनेस तो एकदम पक्का देखने को है, जो कि हमारे घर के लिए अच्छा नहीं होता है। और ये पानी ऊपर कैसे जाती है, ये जाती है कैपिलरी एक्शन के थ्रू। एक एक्शन हम लोग पढ़ते हैं, कैपिलरी एक्शन इसको कहा जाता है। ठीक है, ये एक टाइप का ऐसा फिनोमेना है जिसको यूज करके पानी क्या होता है, धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगती है। जैसे अगर आप देखोगे कोई भी चीज हम लोग फेंकेंगे तो वो नीचे जाएगी। ठीक है, वो नीचे जाती है, लेकिन पानी नीचे भी जाती है और ऊपर भी चली जाती है, ग्रेविटी के अगेंस्ट में भी। अब एक चीज मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए आप एक कपड़ा टांगे हैं। ठीक है, एक कपड़ा आप, जैसे ये कपड़ा है, ये कपड़ा आप किसी चीज में हैंगर में टांग दिए है, और नीचे में क्या कीजिएगा, थोड़ा सा पार्ट आप पानी में से भिगा के रख दीजिएगा। इतना सा पार्ट में आप पानी में क्या कीजिएगा, रख दीजिएगा। देखिए क्या होगा, कैपिलरी एक्शन से ये पानी जो है ना, ये धीरे धीरे इस कपड़े में ऊपर चढ़ती जाएगी। ये ऊपर कैसे जा रही है, ये कैपिलरी एक्शन के थ्रू जा रही है। ये एक फेनोमेना है जिसको यूज करके जो पानी है वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगती है। अब ये ऊपर क्यों गई, मैंने कहा था ना कि वॉइड स्पोर्स, जो कपड़ा होता है ना, वो एकदम सॉलिड पार्ट थोड़ी होता है, उसमें वॉइड होता है, इसमें पोर्स होता है, और उसी पोर्स को, उसी वॉइड को यूज करता है वो पानी, और धीरे धीरे वो ऊपर चढ़ता जाता है। सेम ये जैसे कपड़े में हो रहा है ना, उसी तरीके से सेम वो क्या होगा कि आपकी दीवार में भी होना चालू हो जाएगा, अनलेस एंड अनटिल आप यहाँ पे एक बैरियर प्रोवाइड ना करो। प्लिंथ बीम के ऊपर में ही एक हम लोग यहाँ पे बैरियर प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैं इसको दिखा देता हूँ रेड से। ठीक है, ये बैरियर यहाँ पे एक प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बहुत कोई क्या करते हो कि इसको प्लिंथ बीम के ऊपर एकदम नहीं रख के क्या करते हैं कि हम लोग थोड़ा और ब्रिकवर्क करते हैं, और ब्रिकवर्क करने के बाद ऊपर में हम लोग क्या करते हैं कि प्लिंथ जो हमारा ये डीपीसी है वो यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। ये प्रैक्टिस सबसे अच्छा माना जाता है, इसको बहुत अच्छा प्रेफरेंस माना जाएगा। क्यों, मैं भी आप लोग को समझाता हूँ। ठीक है,
देखिए मैं आप लोग को बताता हूं, जब आप लोग अपना घर बनाओगे तो आपका टॉयलेट का लाइन, किचन का लाइन, सब जगह का जो पाइपलाइन है वो तो कहीं से होकर जाएगा। अब यहां तक तो आप बना लिए प्लिंथ बीम, अब यहां तक तो आप मट्टी फिलिंग कर दिए थे ग्राउंड लेवल के ऊपर में, ठीक है। अब क्या कर सकते थे कि आप अपना पाइप वगैरह जो है ना वो आप इसी लेवल से ले आ सकते थे, लेकिन फ्यूचर में रोड धीरे धीरे आपका ऊपर बनेगा, तो पाइप अगर नीचे हो गया, रोड ऊपर हो गया तो मुश्किल हो गया है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, प्लिंथ बीम जो है ना इस लेवल पे पाइप को डालेंगे, ना कि इस लेवल पे, ग्राउंड बीम के ऊपर वाले इस लेवल पे नहीं डालेंगे हम लोग, प्लिंथ बीम वाले लेवल पे हम लोग सारा पाइप अपना डालेंगे। अब प्लिंथ बीम के लेवल पे अगर आप पाइप डालोगे तो क्या होगा कि प्लिंथ बीम को काटना वटना होगा, ठीक है। अब बीम को काटना तो सही बात नहीं है, इसलिए हमारा टॉयलेट का, हमारा किचन का, बाथरूम का, हर जगह का जो वेस्ट लाइन है वो कहां से जाए, उसी के लिए हम लोग ये ब्रिकवर्क एक्स्ट्रा करते हैं। और ये ब्रिकवर्क जो रहता है ये हम लोग करते हैं लगभग 1.5 फीट से लेके 2 फीट तक, ठीक है। 1.5 फीट से 2 फीट इसका हाइट रखना है, और इसी के बीच से सारा हम लोग का प्लम्बिंग का लाइन वाइन है ना वो इससे पास करेगा, ठीक है। अब जब ये पास कर जाएगा तो इस ब्रिकवर्क के ऊपर में हम लोग क्या करेंगे, हमारा डीपीसी करेंगे, डीपीसी का कोर्स करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लेयर लगाएंगे, जो जैम लगा रहे हैं हम लोग ब्रेड के ऊपर में। तो यहां तक ब्रेड था, ब्रेड के ऊपर में ये जैम लगा रहे हैं, यही मेरा डीपीसी का ये है, ठीक है। अब आप लोग के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये डीपीसी है, ये डीपीसी जो हम लोग किए इसके ऊपर में, ये डीपीसी का थिकनेस कितना होना चाहिए। तो ये थिकनेस जो है, डीपीसी का जो थिकनेस है, मैं यहाँ पे लिखता हूं, डीपीसी का जो थिकनेस होता है ये आपका 1.5 इंची से लेके 2 इंची तक। तो जनरली देखा जाए तो 40 mm से 50 mm तक हम लोग करते हैं। अब इसको किस किस चीज से करते हैं आगे हम लोग समझेंगे। सबसे पहले आप लोग को ये समझ में आ गया ना कि डीपीसी कहां पे प्रोवाइड करना है, जहां पे आप लोग अपना प्लम्बिंग लाइन सारा निकाल दिए हो, और वो कोशिश करना ब्रिकवर्क के अंदर से ही निकालो, बीम को तोड़ा तोड़ी मत करना। बहुत कोई स्लिप डाल देते हो, लेकिन अच्छा चीज नहीं है, वो नहीं करना। थोड़ा सा आप 1.5-2 फीट का ब्रिकवर्क कर लीजिए, उसके अंदर से सारा पास कीजिए। अब यहाँ पे भी तो फिलिंग किए हो ना, तो फिलिंग किए मतलब मिट्टी आ गया वहां पे, तो ये मिट्टी आपके घर के दीवार में ना चढ़ जाए, इसलिए यहां पे क्या करना है कि आपको एक डीपीसी प्रोवाइड करना है, ठीक है। बहुत कोई बोलते हो कि प्लिंथ बीम जब प्रोवाइड कर ही दिए हैं तो डीपीसी क्यों प्रोवाइड करना है बहुत, क्योंकि आप प्लिंथ बीम के ऊपर में पाइप को निकालने के लिए ब्रिकवर्क किए हो, और ये ब्रिकवर्क के बीच में आप फिलिंग किए हो सैंड से, सॉइल से, मिट्टी से, इन सब से ही फिलिंग किए हो, तो वहां पे वापस से मॉइस्चर पहुंच चुका है आपका, और वापस से डर है कि आपके वॉल में वो जो मॉइस्चर है वो चला ना जाए, वो डैम्प जो है वो चला ना जाए। तो उस वजह से आपको यहाँ पे एक डीपीसी प्रोवाइड करना पड़ेगा, डैम प्रूफ कोर्स। समझ में आ गया? तो क्लियर हुआ कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, आपके घर में डैम्पनेस नहीं आने देगा, और कहां कैसे प्रोवाइड करना है इस स्केच से आपको पूरा समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस और बेनिफिट्स आपका क्लियर हो गया। अब वेयर टू प्रोवाइड भी इसी ड्राइंग से आपका क्लियर हो गया। मैं यहाँ पे जितना भी कुछ लिखा हूं ना, इस ड्राइंग को समझाने के लिए मैं समय ही इसलिए लिया कि आपको ये सारा पॉइंट क्लियर हो जाए। तो अब आपसे वेयर टू प्रोवाइड, कहां पे प्रोवाइड करना है आप लोगों को क्लियर हो चुका है कि प्लिंथ बीम के ऊपर ब्रिकवर्क करोगे, जहां से आपका सारा वेस्ट लाइन वगैरह निकलेगा, प्लम्बिंग का पाइप निकलेगा, उसके ऊपर हम लोग को डीपीसी प्रोवाइड करना होता है। तो चलिए मैं आपको एकदम आसान भाषा में समझाऊं कि इस डीपीसी को कहां प्रोवाइड करते हैं। यहां तो बहुत आपने टेक्निकल देख लिया। सबसे पहले आप अपने ग्राउंड फ्लोर पे चल जाना, जहां पे आपका ग्राउंड फ्लोर चालू होता है। ग्राउंड फ्लोर पे जब आप चले जाते हो तो वहां पे आपका दीवार जहां से चालू हुआ है उसी दीवार के नीचे में ये डीपीसी किया जाता है। समझ में आ गया? जस्ट बिलो द वॉल ऑफ ग्राउंड फ्लोर लेवल। समझ में आ गया? तो वेयर टू प्रोवाइड, जस्ट बिलो आपके ग्राउंड फ्लोर पे जहां से आपका दीवार चालू हो रहा है उसी दीवार के नीचे में आपको डीपीसी करना है। समझ में आ गया? उसके नीचे ये क्या है ये तो भूल ही जाइए। आपका जहां से दीवार चालू होगा ग्राउंड फ्लोर का, ये आपका ग्राउंड फ्लोर है, ये आपका ग्राउंड फ्लोर है, और इस ग्राउंड फ्लोर का जो यहाँ पे ब्रिकवर्क चालू होने वाला है उसी के नीचे आपको ये डीपीसी जो है ये प्रोवाइड करना है, ये वाला पार्ट। समझ में आ रहा है? ये देख रहे हो ना रेड कलर में, यही है आपका डीपीसी, ये वाला, ये आपको प्रोवाइड करना होगा। समझ में आ गया? बहुत कोई क्या करते हैं कि ये पार्ट ओमिट कर देते हैं, डायरेक्ट प्लिंथ बीम के ऊपर में ही कर देते हैं, ठीक है। तो चलो ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट प्रैक्टिस ये वाला है जो मैं अभी स्केच में आपको दिखाया हूँ। समझ में आ गया? और ये डीपीसी का थिकनेस कितना होता है? 40 से 50 mm। चलिए हम लोग व्हाट इज डीपीसी समझ लिए हैं, इंपॉर्टेंस समझ लिए हैं, वेयर टू प्रोवाइड समझ लिए हैं, बेनिफिट समझ लिए हैं, ठीक है। अगर यहां तक आप लोग को क्लियर हो गया है, मैंने जो बताया है वो आपको आसान लैंग्वेज में समझ में आया है, तो इस वीडियो को एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं, चंद सेकंड लगेंगे, झट से कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो सवाल है, व्हाट हैपन इफ नॉट प्रोवाइडेड। अगर हम लोग इस डीपीसी को प्रोवाइड नहीं करेंगे तो क्या होगा? अब आप ही लोग जवाब दे दोगे क्या होगा। सीधा सा बात है भाई, डैम्प प्रूफ कोर्स, डैम्प। अगर प्रोवाइड नहीं करोगे तो डैम्प,
प्रोवाइड नहीं करेंगे तो डैम्पनेस, प्रोवाइड नहीं करेंगे तो सीलन, जिसको सीलन बोलते हैं, प्रोवाइड नहीं करोगे तो पानी अपना रास्ता ढूंढ लेगा आपके घर में। और एक वास्तु के हिसाब से भी कहा जाता है ना कि घर में आपका डैम्प नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में डैम्प है ना किसी भी दीवार में, तो एक चीज आप गौर कीजिएगा कि आपके घर में कभी भी थोड़ा भी मौसम का वेरिएशन होता है ना, जल्दी से कोई बच्चा को, कोई बड़े को, जो उनका तबीयत है ना, वो जो हेल्थ है उनका, वो झट से बिगड़ जाता है। ठीक है, ये भी वास्तु से लिंक करके इसको देखा गया है। एक्चुअली वास्तु क्या है? वास्तु साइंस है। तो अगर आपके घर में दीवार में सीलन वगैरह ये सब आ रही है ना, इससे आपके घर पे इफेक्ट पड़ता है। आपके बच्चों लोग को देखिएगा तबीयत खराब रहेगा, सर्दी खांसी रहेगी, ये ज्यादातर देखा जाता है। गौर करके देखिए कभी अगर आपने देखा है कि आपके घर में अक्सर सबका तबीयत खराब रहता है, तो सबसे पहला रीजन यही है कि आप घर में चेक कीजिए कहीं पे सीलन वगैरह तो नहीं है। ये भी एक बड़ा रीजन हो सकता है इसका। तो नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे मटेरियल यूज्ड, मतलब ये डैम्प प्रूफ जो हम लोग कर रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल लेयर जो बना रहे हैं, ये किस किस से कर सकते हैं? तो इसको हम लोग बिटुमिन से कर सकते हैं। बिटुमिन का एक लेयर हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं। बिटुमिन शीट आती है, बिटुमिन शीट से। देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सारा, ताकि लास्ट में जब इसका आप स्क्रीनशॉट लोगे ना तो आपके पास एक नोट्स बन के रेडी हो जाए। तो मटेरियल यूज्ड में देख लीजिए, बिटुमिन शीट से करते हैं हम लोग। ठीक है, बिटुमिन शीट। बहुत कोई कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है ना, बिटुमिन का लेयर बना के पेंट कर देता है, बिल्कुल गलत है। एकदम आपका वो आई वॉश कर रहा है। अगर ऐसा कोई करता है तो उसको उसी वक्त निकाल दो वहां से। कभी भी पेंट करके हम लोग डीपीसी अगर कोई करता है तो ये एकदम गलत प्रोसेस है। कर देता है लेकिन एकदम गलत प्रोसेस है। बिटुमिन का शीट लगाया कीजिए, बिटुमिन का शीट लगाया कीजिए। ठीक है, बिटुमिन शीट 1.5 mm 2 mm 3 mm का शीट आता है, वो शीट लगाया कीजिए, उससे आपका होगा डैम्प कंट्रोल। बिटुमिन शीट के बाद आपका प्लास्टिक शीट होता है। ठीक है, प्लास्टिक शीट होता है, प्लास्टिक शीट। उसके बाद आपका मेटल शीट होता है, मेटल शीट से भी हम लोग करते हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा अच्छा होगा कौन सा खराब, वो बता दूंगा मैं। मेटल शीट के बाद आपका होता है कंक्रीट का। ठीक है, बहुत जगह क्या होता है कि सिर्फ कंक्रीट से ही कर देते हैं। तो जनरली हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा जो प्रैक्टिस किया जाता है वो ये कंक्रीट वाला किया जाता है। ठीक है, देखिए कंक्रीट का ही बना के डीपीसी कर देते हैं। इसीलिए ना कहा जाता है कि अगर प्लिंथ भी हम लोग प्रोवाइड किए हैं तो जरूरी क्या है, डीपीसी का। ये भी तो कंक्रीट का बना हुआ है। ठीक है, लेकिन ये कंडीशन आ जाता है, पाइप वगैरह के लिए प्रॉब्लम आता है इसलिए। ठीक है, तो कंक्रीट का जो है वो सबसे ज्यादा है। बहुत जगह कॉन्ट्रैक्टर क्या कि प्लास्टिक शीट प्रोवाइड करती है। प्लास्टिक शीट क्या करता है कि बीच में लगा देता है, मतलब जैसे ये ब्रिकवर्क किया, ब्रिकवर्क के ऊपर में एक पतला सा मोटर, जो सीमेंट मोटर होता है ना, वो बैठा देगा और उसके ऊपर में प्लास्टिक लगा देगा, जो कि एकदम गलत प्रैक्टिस है। बिल्कुल उसको यूज मत कीजिएगा, ये एकदम अच्छा चीज नहीं होता है। गलती से भी इसका यूज आपको नहीं करना है। अगर मान लीजिए आप इस ब्रिकवर्क के ऊपर में आप हल्का सा एक मोटर लगा दिए, इसके बाद प्लास्टिक लगा दिया, और प्लास्टिक के ऊपर से जब आप ब्रिकवर्क करोगे वापस से, तो वो प्लास्टिक जो है वो बॉन्ड अच्छा नहीं बनाता है हमारा ब्रिकवर्क के साथ, मोटर के साथ। समझ में आ गया? अच्छा बॉन्ड नहीं बनाएगा तो आगे चल के वो क्रैक में डेवलप होगा, प्रॉब्लम आएगी, पानी अपना रास्ता वहां से निकाल ही लेगा। तो इस वजह से आप लोग प्लास्टिक शीट को भी यूज नहीं कीजिएगा। मेटल शीट आप कर सकते हो, ठीक है, बिटुमिन शीट आप कर सकते हो, और कंक्रीट कर ही सकते हो। लेकिन मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, सिर्फ कंक्रीट का लेयर से आप डीपीसी कभी मत कीजिएगा। कंक्रीट अगर आप लगा रहे हो तो कंक्रीट के ऊपर में आप ये बिटुमिन शीट का हेल्प जरूर लीजिएगा। कुछ पैसा लगेगा लेकिन आपका घर बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत ज्यादा सेफ हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। तो अब हम लोग एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करते हैं। जब आप कंक्रीट से डीपीसी कर रहे हो तो कंक्रीट जो थिकनेस होगा वो कितना होगा मैंने बता दिया है। डैम डीपीसी का जो थिकनेस होता है वो 40 mm से 50 mm के बीच होता है। तो आपका जब ये ब्रिकवर्क खत्म हो गया तो इसके ऊपर में क्या करना है आपको, ये 40 से 50 mm का एक आपको डीपीसी करना है, जो कि आपका कंक्रीट का होगा। अब कंक्रीट है, इसका मतलब क्या है कि उसमें सीमेंट है, बालू है, पत्थर भी है। ठीक है, अब कंक्रीट है तो इसका एक ग्रेड भी होगा। आईएस कोड बोल देता है कि इसका जो मिनिमम ग्रेड है ना वो M15 होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम जो है वो M15 होना चाहिए, क्योंकि M15 वो कंक्रीट का ग्रेड है जिसको पेनिट्रेट नहीं किया जा सकता। मतलब इससे कम का अगर आप करोगे ना तो पानी अगर आप डाल दोगे उसके ऊपर तो क्या होता है कि वो पानी को सोख लेता है, वो पोरस होता है। लेकिन M15 या M15 से ऊपर का जितने ग्रेड का कंक्रीट होता है ना वो पोरस ज्यादातर नहीं होते हैं। अगर हाँ आप अच्छे से कंक्रीट को वाइब्रेट नहीं किए हो, अच्छे से कॉम्पैक्ट नहीं किए हो, तो वो पोरस होगी, कहीं ना कहीं से आपको लीकेज देखने को मिल सकता है उसके अंदर में।
कॉन्क्रीट में भी। लेकिन अगर आप अच्छे से इसका वाइब्रेशन करके कॉम्पैक्शन किए हुए हो M15 या उससे ऊपर के ग्रेड का, तो उसमें जनरली है ना वो पोरस नहीं होगी, पानी आर पार नहीं होता है जनरली। IS कोड बोलता है इसको लेके। इसलिए स्क्रीड कॉन्क्रीट हो गया, VDF हो गई, इन सब के लिए जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट जो हम लोग यूज करते हैं ना वो होता है आपका M15, IS कोड बोल देता है। तो M15 का रेशियो क्या होता है 1:2:4, वेयर एक पार्ट क्या है मेरा, ये है आपका सीमेंट, 2 क्या है पार्ट आपका, ये हो गया आपका सैंड, और 4 पार्ट जो है ये आपका क्या है, ये है आपका एग्रीगेट। ठीक है, अब एग्रीगेट की बात आ रही है तो एग्रीगेट कितना यूज करना है, एग्रीगेट आपको मिनिमम जो यूज करना है वो 10 mm का करना है। ठीक है, 10 mm से लेकर आप 12.5 mm तक का जो स्टोन चिप्स है वो यूज कर सकते हो आप इसमें। ठीक है, तो एग्रीगेट आप यहां पे मैं लिख देता हूं, 10 mm से लेकर 12.5 mm तक का जो स्टोन चिप्स है उसको आप यूज कर सकते हो कंक्रीट के द्वारा आप डीपीसी करने में। समझ में आ गया, आपको एक कंक्रीट बनाना है जिसका ये रेशियो होगा 1:2:4, जिसमें आप स्टोन जो यूज करोगे, एग्रीगेट जो यूज करोगे 10 mm से 12.5 mm के बीच का होना चाहिए। 10 mm है तो अच्छा रहेगा। ठीक है, उसको मिक्स करके आप प्रॉपर्ली अच्छे से एक थोड़ा आप कॉम्पैक्टेड डेंस एक पेस्ट बनाइएगा कंक्रीट का, उससे आप डीपीसी कर दीजिएगा। और उस डीपीसी के ऊपर में आपको बिटुमिन शीट अप्लाई करना है, मिनिमम 1.5 mm वाला। ठीक है, मिनिमम 1.5 mm वाला आपको बिटुमिन शीट एक अप्लाई करना है। अब एक चीज आप लोग को ध्यान देनी है, जो आई वॉश कॉन्ट्रैक्टर आप लोग के करते हैं, ये आपका दीवार है। ठीक है, ये आपका दीवार है, ये कंक्रीट है, ये कंक्रीट है आपका, माने कि कंक्रीट से तो आप डीपीसी किए ना। ठीक है, अब यहां पे आप देखा जाए तो मैं आपको ऊपर वाला व्यू दिखाता हूं, ये आपका ये वाला ये डीपीसी है, डीपीसी को हम ऊपर से ऐसे देख रहे हैं। तो इस पार्ट में आप क्या किए, यहां पे आप कंक्रीट करने के बाद यहाँ पे आप बिटुमिन शीट जो है ना वो लगा दिए। ठीक है, लेकिन पानी एक ऐसा चीज है ना वो कहीं से भी आपका रास्ता बना लेगा, वो दीवार से भी रास्ता आपका बना सकता है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि मान लीजिए ये आपका ग्राउंड लेवल है। ठीक है, ये आपका ग्राउंड लेवल है, ये जो डीपीसी आप कर रहे हो ना इसका थोड़ा नीचे तक यहाँ पे 4 से 6 इंची तक आपको दीवार में भी ये बिटुमिन शीट जो है ये प्रोवाइड करना है। ये कहाँ गया, ये बिटुमिन शीट ये प्रोवाइड करना है। लेकिन दीवार में आप वो 1.5 mm 2 mm 3 mm वाला करने की जरूरत नहीं है। आपका एक 0.5 mm वाला शीट भी आता है, वो आप प्रोवाइड कर सकते हो। वो अगर कर दिए ना तो जिंदगी में कभी भी आपके घर में कभी भी डैम्पनेस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चारों तरफ से 4 इंची का आप आराम से चारों तरफ से एक क्या कर सकते हो, क्लियर बना सकते हो, जो कि आपका बिटुमिन शीट का होगा 0.5 mm वाला। समझ में आ गया, ये कर दोगे तो सारा प्रॉब्लम आपका खत्म हो जाएगा। और ये जो बिटुमिन शीट होती है इसको थोड़ा हीट करके लगाया जाता है, इसके एक तरफ आप हीट कीजिएगा और इसकी तरफ पेस्ट करते चले जाइएगा। ठीक है, अब ये हीट करने से पहले आपको क्या करना होता है, इसका एक लिक्विड बिटुमिन आता है, उसको क्या करना होगा, उस कंक्रीट के ऊपर में आपको पहले पेस्ट करना पड़ेगा, हीट करके पेस्ट करना पड़ेगा और उसके ऊपर में उस शीट को पेस्ट करते चले जाना है। समझ में आ गया, ऐसे करना होता है। और फिर उसके ऊपर में आपको क्या करना होगा, 1 इंची का और एक कंक्रीट का लेयर या मोटर आप बैठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, वो मोटर बैठ जाएगा। और इसकी जो बॉन्डिंग है ना वो बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, प्लास्टिक की तरह ऐसा नहीं है कि खुल के निकल जाएगा, इसका बॉन्डिंग बहुत अच्छा होता है। तो इस तरीके से हम लोग को डीपीसी प्रोवाइड करना है। ये हुआ प्रॉपर तरीका आपका डीपीसी प्रोवाइड करने का। समझ में आ गया, अगर आप खुद का घर बना रहे हो तो जरूर ये प्रोसेस कीजिएगा। सिर्फ ऊपर लगा दोगे ना तो भी चल जाएगा, लेकिन ज्यादा सेफ्टी के लिए आप 4 इंची का आप घुमा भी सकते हो अपने घर के चारों तरफ में। ठीक है, घर के चारों तरफ में घुमा सकते हो, अंदर में घुमाओगे तो भी आपका खर्चा थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन लगाओगे तो अच्छी ही बात है। लेकिन आपको क्या करना है, कंक्रीट का करना है, कंक्रीट के ऊपर में आपको बिटुमिन पेंट करके हीट करके उसके ऊपर में बिटुमिन शीट को पेस्ट करना है, ये आपको करना ही पड़ेगा। अगर इतना नहीं करोगे तो जो मॉइस्चर है ना वो पानी कैपिलरी एक्शन से कैसे भी ऊपर चली जाएगी। देखिएगा जनरली दिक्कत आती है जनरल तरीके से। ठीक है, तो ये तरीका था। और जो दीवार के साइड में आप लगाओगे 4 इंची में ना वो 0.5 mm का, उसके ऊपर प्लास्टर मारोगे तो आराम से चिपक जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए ये था ऑल अबाउट डीपीसी यानी कि डैम प्रूफ कोर्स। आप लोग को वीडियो कैसा लगा है, इंफॉर्मेटिव लगा है तो एक लाइक करके मुझे जरूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियोज अगर आप डेली पाना चाहते हो ना तो अभी अभी इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट आपको एवरीडे यहाँ पे मिलती रहती है। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके प्लीज जरूर बताइएगा, और लाइक करके शेयर करके मुझे मोटिवेट जरूर कीजिएगा। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो आप लोग अगर मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं ना, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम का, इंस्टा का, सबका। आप लोग अपने हिसाब से जहां आप कंफर्टेबल है वहां मुझे आप ज्वाइन कर लीजिए, बहुत फायदा होगा, बहुत कुछ आप लोग को कंटेंट वहां पे मिल जाती है। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।